एवरीवन, आज हम रेस्पिरेशन के अंदर आगे पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे कैसे होते हैं। अगर अपने फाइलम की बात करें तो प्रोटोजोआ टू एस्के हेलमिंथेस, जिसके अंदर सभी आ जाते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथेस, एस्के हेलमिंथेस। इस फाइलम से लेके एस्के हेलमिंथेस तक जो रेस्पिरेशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। इसके पास में कोई भी यूनिफाइड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। जनरल बॉडी सरफेस, अपनी बॉडी सरफेस से ही रेस्पायर करते हैं। जो प्लेटी हेलमिंथेस और एस्के हेलमिंथेस होते हैं, इन दोनों पैरासिटिक फॉर्म के पास में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, दोनों प्लेटी हेलमिंथेस और एस्के हेलमिंथेस। अब हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ते हैं अपना एनालिडा। एनालिडा के अंदर क्या होता है, इनके पास में कोई एक सिंगल यूनिफाइड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। जैसे जैसे अलग अलग जो इनके एग्जाम्पल हैं, अलग अलग इनकी क्लासेस आती हैं, सभी के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म है और लीच है। अर्थवॉर्म और लीच दोनों के दोनों कुटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। कुटेनियस का मीनिंग ये स्किन से करते हैं, स्किन से रेस्पायर करते हैं। अब एक एग्जाम्पल हमारा नेरिस। जो नेरिस होता है वो भी एनालिडा है। नेरिस एनालिडा का एग्जाम्पल है। तो ये बाई पैरापोइड से, पैरापोइड का मतलब क्या होता है कि पेडल लाइक लेटरल आउट ग्रोथ होती है। जैसे जो भी इनके सेगमेंट्स होते हैं, हर सेगमेंट से एक आउट ग्रोथ निकली होती है, उसको बोलते हैं हम पैरापोडिया, लेटरल आउट ग्रोथ। इन्हीं से वो रेस्पायर करते हैं। और एक एनालिडा का ही एग्जाम्पल होते हैं तो एरेनिकोला एंड सबेला। ये दोनों के दोनों ऐसे होते हैं जिनके पास में एक्सटर्नल गिल्स होते हैं रेस्पायर करने के लिए। सो एनालिडा इज कंप्लीट। देन और फाइलम इज अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होता है कि जैसे कि जितनी भी क्लासेस होती है, इंसेक्ट, अर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट्स आते हैं। तो इंसेक्ट किससे करते हैं? इंसेक्ट्स करते हैं ट्रैकियल ट्यूब से। जैसे कि कॉकरोच रेस्पायर करेगा ट्रैकियल ट्यूब से। स्पाइडर, स्कॉर्पियन वो बुक लंग से। लिमुलस बुक गिल से। क्रस्टेशियन जैसे कि प्रॉन, लॉबस्टर आ जाते हैं इसके अंदर, वो गिल से करते हैं। तो अर्थ्रोपोडा के अंदर भी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है। अब मोलस्का पढ़ेंगे। मोलस्का फाइलम के अंदर एक स्पेशल गिल स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम बोलते हैं टिनिडिया। टिनिडिया जो होती है एक फेदर लाइक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। कुछ मोलस्का होते हैं जो एक्वाटिक होते हैं, कुछ होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। जो एक्वाटिक मोलस्का होते हैं वो गिल से रेस्पायर करते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो पल्मोनरी सेक रेस्पिरेशन होता है। पल्मोनरी मीन्स लंग्स से रेस्पायर करते हैं। अब देन हमारा फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा का पास में एक सबसे स्पेशल फीचर्स होता है इसके पास में कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो बहुत तरह से हेल्प करता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही हेल्प करता है रेस्पिरेशन के अंदर। लेकिन जो इसका एग्जांपल है स्टारफिश, सी कुकुम्बर, तो स्टारफिश के अंदर हमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, डर्मल ब्रोंकी। जो डर्मल ब्रोंकी होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, यही रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं स्टारफिश। अब देन हेमिकोडेटा और फिशेज जो होंगे उनके अंदर गिल से रेस्पायर करेंगे। अब हमारे पास आता है एम्फीबियंस। एम्फीबियन जो होते हैं उनके पास में एम्फीबियन जो होते हैं 3 प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके पास में। जैसे कुटेनियस होता है, गिल्स होते हैं, लंग्स होते हैं। जैसे कि अगर हमने एम्फीबियन का एग्जांपल ले लेते हैं हम एक फ्रॉग, तो फ्रॉग में जैसे टेडपोल लार्वा है तो वो गिल्स से रेस्पायर करेगा। जैसे जैसे वो टेडपोल लार्वा मैच्योर होता है वो अपनी स्किन का यूज करने लग जाता है। जैसे जब भी अगर वो मैच्योर हो गया, वो पानी में है या फिर वो हाइबरनेशन के अंदर है, तो स्किन का यूज करते हैं रेस्पायर के लिए। हाइबरनेशन जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और उसके बाद जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग के लिए अगर ठंड के टाइम पे वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इट मीन्स कि अगर ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा और फिर उसके फूड स्कार्सिटी भी हो गई, मतलब उसकी फूड की कमी भी हो जाती है, तो वो एक गहरी लंबी नींद में चले जाते हैं उस टाइम पे, उससे बोलते हैं हाइबरनेशन। तो जब वो पानी में होते हैं, हाइबरनेशन में होते हैं, तो स्किन का यूज करते हैं, कुटेनियस रेस्पिरेशन हो जाता है। अब टेरेस्ट्रियल पे भी 2 तरह से होता है। नंबर 1 पे तो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन और एक होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन बहुत कम होता है, इसमें माउथ और थ्रोट दोनों का यूज करते हैं गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए। जब एनिमल रेस्ट में होता है तब बक्कोफेरेंजियल का मेनली यूज होता है। अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट मीन्स लंग्स का यूज करते हैं इसमें। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, इन सभी के अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। ओके, थैंक यू।